तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ गोजो इन सोलो लेवलिंग। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी करना है कर दो। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोलो लेवलिंग की दुनिया में हम लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो मोनार्क्स है, और एक ही बंदा है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो है एब्सोल्यूट बीइंग, जो अभी मर गया है। तो अभी सबसे पावरफुल अगर मोनार्क की मैं बात करूँ वो है अंतरस द ड्रैगन किंग और शैडो मोनार्क। इन दोनों को सबसे पावरफुल मोनार्क बोला जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मोनार्क है, जैसे कि मोनार्क ऑफ बीस्ट, मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट, मोनार्क ऑफ स्टील आयरन बॉडी। इन सारे मोनार्क की मैं बात छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कम पावरफुल है। जैसे कि थॉमस आंद्रे जैसा एक नेशनल लेवल हंटर भी इन सारे मोनार्क को बहुत ही इजीली मार दे सकता है। जब संग जिन वू ने डीमन किंग बैरन को मारा था, यानी कि मोनार्क ऑफ व्हाइट प्लेन्स, उसको जब मारा था तब संग जिन वू एक, तुम बता सकते हो कि वो एस रैंक से थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल था। क्रिस्टोफर रीड जो है नेशनल लेवल हंटर, उसके जैसा पावरफुल भी नहीं था। तो तुम इतना कम पावरफुल होके भी उसने एक मोनार्क को हरा दिया था, तो तुम बता ही सकते हो कि ये डीमन किंग बैरन जो है द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम, ये कितना कम पावरफुल है। और इसके अलावा जो है वो कोएर्शा, वो भी पावरफुल है, लेकिन थॉमस आंद्रे भी उसको भी मार दे सकता है। और मोनार्क ऑफ बिगिनिंग, हमको उसका पूरा पावर नहीं दिखाया गया। मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, तो जो भी हो, हमारा जो बात है वो है कि गोजो सोलो लेवलिंग की दुनिया में कितनी दूर तक जा पाए। तो सबसे पहले मैं एक्स रैंक के हंटर से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ए बी सी रैंक के हंटर है वो गोजो के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि गोजो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हम लोगों को तो भी पता है। तो अगर मैं बताऊं कि एस रैंक का हंटर जैसे कि मिन बिएंगो, चोई जोंगिंग और हमारा जो चाइयन है, इन जैसे हंटर का मैं अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा कम पावरफुल होंगे, क्योंकि गोजो जो है वो करीब माहितो या फिर डागिन जैसे जो स्पेशल गेट के कर्स हैं उनको बहुत ही इजीली मार दे सकता है। उसके सामने वो चाय कम पानी जैसे होंगे। तो अगर मैं बताऊं कि इन सारे एस रैंक के हंटर्स, हाँ, उसके साथ बहुत ही अच्छा फाइट होगा, लेकिन आखिर में जाके ऐसा होगा कि ये तीनों एक साथ मिलकर भी गोजो को एक डैमेज भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसका जो है वो इन्फिनिटी बैरियर जो है वो बहुत ही ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ एस रैंक की हंटर की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे थॉमस आंद्रे भी होगा और 4 और जो नेशनल लेवल हंटर है, जैसे कि क्रिस्टोफर री, उसके बाद लियूजी गैंग और सिद्धार्थ बच्चन जो इंडिया का है, इन सारे की मैं अगर मैं बात भी करूं, ये चारों लोग मिलकर भी मुझे नहीं लगता कि गोजो को एक छोटा सा डैमेज भी दे पाएंगे। क्योंकि पहला था उसके पास इन्फिनिटी है जो उसका बैरियर जैसा काम करेगा, और उसके पास जैसे कि जो पावर है, जैसे कि उसका हॉलो पर्पल, या फिर तुम बता सकते हो उसके पास है रिवर्सल रेड जैसे पावर, जो है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज देंगे। क्योंकि एक स्पेशल ग्रेड का जो कर्स है वो सिर्फ एक ही रिवर्सल रेट में मर जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे अगर वो रिवर्सल रेट का बारिश कर दिया तो फिर भाई वो काम ही गया। उसके अलावा मैं अगर उसका जो डोमेन एक्सपेंशन है उसका बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। एक डोमेन एक्सपेंशन ही 4-5 को मार दे सकता है नेशनल लेवल हंटर। मैं नेशनल लेवल हंटर की क्या बात करूँ, यहाँ पे अगर मोनार्क भी हो वो भी इंस्टेंट मर जाएगा। सिर्फ 2 ही मोनार्क है जो उसके सामने टिक पाएंगे, एक है एशबोर्न और दूसरा है अंतरस। तो इन दोनों के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई सा भी जो मोनार्क है वो उसके सामने ज्यादा देर टिकेगा, और इन दोनों को ही जो है वो गोजो नहीं हरा सकता। हाँ, थॉमस आंद्रे को हराने का चांस है, लेकिन एशबोर्न को कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि वो पहले तो वो मरता नहीं है, और दूसरी बात वो उसको जितने बार भी तुम मार डालो वो शैडो के रूप में फिर से जिंदा होके आ जाएगा। तो वीडियो यही तक था। और दूसरा बात जो है, अगर किसी को एडिटिंग जैसा कुछ सीखना है तो फिर मेरे को कमेंट में बता सकता है, और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो पीस आउट।